कर्ण के श्राप के बाद परशुराम ने क्यों मचाया विध्वंस, तो आइए जानते हैं। रामायण महाभारत ये दो गाथाएं जिनमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार जिन्हें क्रोध आने पर स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष तो अक्षौणी सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मारकर लिया था। इनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंग बली ने परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव का यज्ञ करने के लिए इन्होंने अपनी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए श्री कृष्ण को छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्विजय शिष्य यदि कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े नहीं होते तो ये तीनों बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में खत्म कर देते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव अगर इन महारथियों को छल से नहीं मारा जाता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से नहीं होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन योद्धाओं को सारे अस्त्र शस्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान था। यमराज का पात और इंद्र का वज्र भी इनके शस्त्रों को नहीं काट सकता था। क्या तुम्हें पता है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था तब अर्जुन कहते, इतनी शक्ति कैसे माधव कि कोई सूर्यदेव को भी ललकारे? तब श्री कृष्ण कहते हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा शक्ति महामहिम भीष्म रखते हैं। और बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य की। जब अर्जुन कहते हैं कि कौन माधव, तब श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु द्रोण। यदि गुरु द्रोण ने महामहिम भीष्म को सिर्फ कौरव वंश को शिक्षा देने का प्रण नहीं लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर योद्धा खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति थी, यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करे तब भी वह तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देंगे। और बात करते परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की। परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की जो थे महारथी कर्ण। अतः तुम्हारे बड़े भाई यदि वह तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षौणी सेना के बराबर है, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाणों में भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज के बालपन से ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का जीवन में सम्मान किया। क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े होते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव युद्ध के दौरान मेरे बाण से भ्राता कर्ण का रथ कहीं मील पीछे खिसक गया था। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते, पार्थ बजरंग बली के होते हुए तुम्हारे रथ को ब्रह्मा जी भी नहीं खिसका सकते। तो अर्जुन क्रोध में कहते हैं, इतनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि अगर मैं जरासंध की कमजोरी नहीं बताता तो जरासंध अवश्य जीवित रहता। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिन्हें बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त किया था, और उन्हें ज्ञात था जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। क्या तुम जानते हो यदि कर्ण ना होते तो कितने मासूमों की जान जाती? तो अर्जुन कहते, वो कैसे माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्राप के कारण पार्थ। अर्जुन कहता है, कैसा श्राप माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुरु द्रोण पांडव और कौरवों को अस्त्रों का ज्ञान दे रहे थे तब तुम्हारी तरह ही कर्ण भी गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने गए थे, परंतु गुरु द्रोण ने कर्ण राजपूत होने के कारण उन्हें मना कर दिया। तब बालक कर्ण को हर तरफ से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन कहते हैं कि कैसा निर्णय माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला। कर्ण इस बात से अनजान था कि इस झूठ के कारण वो बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु यह झूठ उनसे सब कुछ छीन सकता है। झूठ के कारण कर्ण ने काफी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है उसी प्रकार का झूठ भी सामने समय पर आ ही गया। तब अर्जुन कहते हैं, कैसे माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे
तभी एक बिच्छू आकर कर्ण के पांव में घाव कर देता है। यदि कर्ण हिलते तो परशुराम की नींद खराब हो जाती। इसी कारण कर्ण उसी अवस्था में बैठे रहे। परंतु जब भगवान परशुराम की नींद खुलती है तब वो कर्ण के भाव और उसकी धीरता को देखकर समझ जाते हैं कितनी धीरता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तब भगवान परशुराम कर्ण से पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब कर्ण कहते हैं कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। गुरुदेव ये सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को अत्यंत भयानक श्राप देते हैं कि जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम्हें तिनके के बराबर भी विद्या का स्मरण नहीं होगा। तभी कर्ण अपने गुरु के चरण स्पर्श करके चले जाते हैं। जब कर्ण हस्तिनापुर में आते हैं जहां पांडव और कौरवों की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा होता है तो वहां पर पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने उसे लाखों की प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बनाया। यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज्य उपहार स्वरूप में दिया। परंतु क्या तुम जानते हो पार्थ, एक ऐसा श्राप जो कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था। तब अर्जुन कहते हैं कैसा श्राप माधव। तब श्री कृष्ण बताते हैं जब कर्ण अपने राज्य में गश्त लगा रहे थे तभी कर्ण से घृणा करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य को ऋषि मुनि की गाय चुराने को कहा। जब वो दैत्य उनके बछड़े को चुराने के लिए भागता है तब ऋषि उनके बछड़े को बाहर ना देखकर रोने लगता है। यह देख के कर्ण उनके पास जाते हैं। तब कर्ण देखते हैं कि वो दैत्य उनके बछड़े के आगे आगे भाग रहा होता है। तब कर्ण अपना धनुष लेकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। तब जैसे ही दैत्य उस बछड़े को मारने वाला होता है तभी कर्ण अपना बाण छोड़ते हैं। कर्ण का बाण दैत्य को लगने ही वाला होता है तो कर्ण का बाण आते देखकर वो दैत्य अदृश्य हो जाता है। अतः वह बाण उस गाय के बछड़े को लग जाता है और तभी वह ऋषि मुनि सब कुछ देख लेते हैं। अतः अपने बछड़े को मरता देख क्रोध में कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार मेरा बछड़ा असहाय होकर मरा है उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। यह सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी यह बात जब परशुराम को पता चलती है तो वे अत्यंत क्रोध में कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। किसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया। तब कर्ण कहते हैं रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे श्राप की आदत पड़ गई है। ऐसा लगता है कि मेरा समक्ष जीवन श्रापित है। आपने भी तो क्रोध में मुझे श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम भी अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को गले से लगा लेते। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे एक और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।